नमस्कार। आज हम बात करेंगे बकरी पालन फार्म हाउस लोन की। तो इस स्कीम में लोन लेना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं। राज्यों की बात हम इस वीडियो के आगे करेंगे। पहले यह बात कर ले कि इसमें क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है। तो इसकी पात्रता में पहले तो वह हो जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच में हो। बकरी पालन के लिए 0.25 एकड़ जमीन उसके पास होना चाहिए। अगर आप बकरी पालन करने की सोच रहे हो और आपके पास 0.25 एकड़ जमीन नहीं है तो भी आप बकरी पालन स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? आप किसी किराया पर 0.25 एकड़ जमीन को ले सकते हो और उसका एग्रीमेंट लिखाकर अपने संबंधित बैंक में जाकर लोन प्राप्त कर सकते हो। लोन लेने से पहले आपको किसी बैंक में डिफॉल्टर नहीं होना। मतलब अगर आपका किसी बैंक में लोन बकाया है तो आप लोन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको किसी भी बैंक में डिफॉल्टर नहीं होना। डिफॉल्टर होने की जानकारी आपके मोबाइल नंबर से लग जाएगी। आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इस लोन के अंतर्गत ये जरूरी नहीं कि किसान इसका फायदा उठाएगा, इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है इस बिजनेस को। और अगली जो बात ध्यान रखने की है वह यह है, बकरी पालन के लिए बकरियों का रेशियो 10:1 में रखना है, यानी 10 बकरी 1 बकरा इस रेशियो में रखना है, तब आपको लोन प्रोवाइड की जाएगी। तो यह तो हो गया इनका क्राइटेरिया। अब बारी आती है क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। दस्तावेजों की भी जानकारी होना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले पहचान पत्र। पहचान पत्र में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी इत्यादि। निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में राशन कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल इत्यादि। पिछले 6 महीनों का बैंक का स्टेटमेंट और 4 पासपोर्ट साइज फोटो। किसी नज़दीकी बैंक शाखा में आपका सेविंग अकाउंट खुला होना जरूरी है। अब आती है बकरी फार्म हाउस लोन लेने के लिए हमें पहले क्या करना पड़े। पहले आपको फार्म हाउस बनाने का विवरण लिखना होगा। उसमें जैसे किस नस्ल की बकरी लेनी है, कितनी बकरियां लेनी हैं और टिन सेट में कितना खर्च आएगा, दीवार में कितना आएगा, तमाम जानकारी लिख के संबंधित बैंक्स में जानकारी प्रोवाइड करवानी है। ये योजना NLM के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। संबंधित बैंक अधिकारी आपसे योजना के लिए लोन देने में मना करता है तो आप उसे NLM नेशनल लाइम योजना के बारे में बता सकते हैं। इसके तहत आपको लोन लेना है। ये अभी तक भारत में लगभग स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, IDPI, केनरा बैंक, ये 3-4 बैंक तो लगभग लोन दे रहे हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग की स्थिति है। जब आप अपना पूरा विवरण बैंक अधिकारी को बता दोगे तो आपको लोन किस आधार पर प्रोवाइड करेगा, इसके पहले आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि भारत के लगभग हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 3 से 4 सप्ताह का जो ट्रेनिंग कोर्स होता है वह आपको करना पड़ेगा। इसमें क्या सिखाया जाता है? इसमें यह सिखाया जाता है पशुपालन कैसे करना है। अगर बकरी की ट्रेनिंग लेनी है आपने तो उसमें आपको ये सिखाया जाएगा किस टाइम पे कौन सी दवा देनी है, कौन सा बकरी में रोग आता है, तमाम बकरी के जीवन के बारे में हर एक जानकारी सिखाई जाती है। तो वह सर्टिफिकेट आपके पास अनिवार्य होना जरूरी है, तभी आप इस लोन के पात्र हो। अगली बारी आती है अब कि ये हमने सब कर लिया, अब क्या करें और लोन कैसे मिले। पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा लोन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मैं बताता हूँ। इस योजना के तहत 3 लाख से लेकर 50 लाख तक लोन मिल सकता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अगर आप शुरुआत में छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो आप 10 बकरी, कम से कम 10 बकरी पर ही लोन मिलेगा, तो आपने 10 बकरी ली और 1 बकरा लिया तो आपको इसके खर्च और रखरखाव के लिए 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। 1.5 लाख आपको इन्वेस्ट करके 3 लाख हुआ। तो इस अकॉर्डिंग आप कितना बड़ा बिजनेस और कितने बड़ा खर्चा मेंटेन करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलेगा। शुरुआत में आपको मैक्सिमम 40 लाख ही प्रोवाइड किया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आप इस योजना में लोन लेगे तो उसका ये नियम है, अगर जैसे आपने लोन लिया 50 लाख, 50 लाख में से सीधा 50% आपको
सब्सिडी दी जाएगी। बचे 25 लाख। 25 लाख में से 10% आपको इन्वेस्ट करना है अपने खर्च से, आपके पास से। बचे 40%। 40% का आपको लोन दिया जाएगा और लोन की रेट अलग अलग बैंकों में अलग अलग है। आपको ही जाकर संबंधित बैंक में जानकारी लेना होगा कि इस बैंक में लोन की रेट क्या चल रही है। ये लगभग 9% लेकर 12% के समथिंग चलती हैं। अभी जो रेट चल रही है वो 9.2 है। ऊपर नीचे रेट होती रहती हैं, तो इसकी जानकारी संबंधित बैंक से लेनी होगी। तो आपको इस योजना में 50% सब्सिडी, 40% लोन और 10% स्वयं का इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को आगे ग्रोथ करवा सकते हो। इसमें अनेक फायदे हैं। सबसे सरल और अच्छा बिजनेस है। इसमें सरकार इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये स्कीम खोली गई है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर तो अनुसूचित जाति व जनजाति को 60% अनुदान दिया जा रहा है। ये भी बड़ी बात है। तो आपको जो भी कोई भी स्टेट में आप लोन के लिए अप्लाई करो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगा देना, ताकि जो छूट मिलना है वो आपको प्रोवाइड हो जाए। वो बकरी पालन के अनेक फायदे हैं। आप बकरियों को बेच सकते हो, इसके दूध को बेच सकते हो, इससे अच्छा प्रॉफिट होगा। आपकी आय जल्दी से बढ़ेगी और अच्छी ग्रोथ करेगी। अनेक फायदे इस योजना के हैं, इस लोन के हैं। अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग स्कीम है। यूपी, बिहार में ये पशु चिकित्सालयों द्वारा दी जाती हैं और एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अलग अलग राज्यों में ये 3-4 बैंकों के द्वारा दी जाती। लगभग ये जो मैंने 4 बैंक बताए थे पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, IDBI बैंक, इनमें हर एक बैंक में ये लोन मिलती हैं। NLM के तहत ये लोन प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें आप 3 लाख से 50 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हो और जिसमें से उस लोन में 50% सब्सिडी मिल जाती है, 40% पर लोन मिलता है, 10% आपको विजिट करना है और आपकी आमदनी अच्छी बढ़ा सकते हो। इस योजना का में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वे मैंने बता दिया, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए वे मैंने बता दिया। हर एक ऐसी योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अच्छी योजना है, ज़रूर अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो नए क्षेत्र में तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हो आप। NLM के तहत आपको लोन प्रोवाइड की जाती है, तो ज़रूर फ़ायदा उठाइए। आपको स्टार्ट में 50 लाख नहीं देकर 40 लाख ही दिया जाएगा और इसके लिए मैक्सिमम बकरी कितनी भी हो सकती है, मिनिमम बकरी 10 है। 10 बकरी और 1 बकरा से आप लोन स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस छोटा से स्टार्ट करके आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। ऐसे नहीं कि शुरुआत में ही बड़े बिजनेस पे स्टार्ट कर दे, पहले छोटा बिजनेस करो, फिर ग्रोथ करता करता बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।